आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला संवाद में। और आपके स्वागत के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी जो मैं चाहता था कि जो हमारे दर्शक हैं जो यहाँ पर बैठे हैं उनके समक्ष पहले मैं वो कुछ लाइनें आपको पेश करूं, कुछ लाइनें डेडिकेट करूं। ये मेरी तारीफ में कुछ कह रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए। खामोश रहिए, मेरे तारीफ में कुछ कह रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए। कुछ ऐसा है कि कदम पहले नाचे, ताल में ढली मेहनत, स्टेज की रोशनी में पसीने से भीगी वो शर्ट, डांसर बने, कोरियोग्राफर बने, फिर कैमरा के सामने खुद को तलाशते हुए एक बेहतर इंसान बने। तेरे मेरे सपने से सच तो हुए पर मंजिल अभी बहुत दूर थी। फिर आया सर्किट जिसकी हंसी में वफादारी और जान से प्यारी दोस्ती थी। आपको लगा कि शायद ये सपना है, पर आपको स्क्रीन पर देख के लगा यार ये तो कोई अपना है। कॉमेडी में जान, ड्रामा में सच्चाई, इश्किया की खामोशी हो या जॉली की अदालत भाई, हर रंग में ढल जाना और उसी को अपनी पहचान बनाना। मेहनत, मशक्कत, सफलता का सादगी से मिलन, मेहनत, मशक्कत, सफलता का सादगी से मिलन, एक ही इंसान में ऐसा बड़ा कम होता है संजोग कि हम खड़े होकर नतमस्तक होकर कह सके कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। मेरे ख्याल से इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए वरना कहीं पोल ना खुल जाए। सर पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली की जो AQI है वो आपको कैसी लग रही है? क्या आपको? मैं बिल्कुल फ्लाइट से गाड़ी से होटल में, तो अभी तक तो मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, बट ठीक है यार, है ना, ठीक है बात ये ठीक है। ये जो मुस्कान है ना चेहरे पर, ये आपके जो है, आपकी जो मुस्कान है ये हम सबको हौसला देती है, जिंदगी जीने का हम सबको तरीका सिखाती है। सर सबसे पहले तो हम आज अमर उजाला संवाद के प्रोग्राम में आए, तो मैं शुरुआत अखबार से ही करूंगा। अखबार का ऐसा कौन सा कॉलम है जो आपको याद है कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे थे और आज भी जब मौका मिलता है तो आप एटलीस्ट वो सेक्शन पढ़ना बिल्कुल नहीं? ये मैं बड़ा शैलो लगूंगा ये कहूंगा, और पर आप लोग सब को कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि हमने भी यही किया है, हॉरोस्कोप। अक्सर ही हुआ करता था, छोटे थे तो यही पढ़ते थे। अभी भी किया है आपने? अभी भी? अब तो अखबार पढ़ना ही बंद कर दिया मैंने। अखबार पढ़ना ही बंद तो कर दिया? न्यूज़ शुरू हो गया है। हाँ, अब तो हाथ में आ गया है सब कुछ, खबर आ गई। सर आप ये सोच रहे हो सर आप अमर उजाला के प्रोग्राम में आए हो, अखबार के प्रोग्राम में आए हो और उस मंच से आप ये बात कह रहे हो? नहीं ऐसा नहीं है। आजकल क्या हो गया ना, अब आपको भी पता है कि सारी चीज़ें इतनी कन्वीनियंट हो गई हैं कि वो ज़माना था ना एक बार जब आप सुबह उठ के अखबार खोलते थे और बैठ के पढ़ा करते थे, जैसे मेरे डैड किया करते थे। ये सब चीज़ें का वक्त ही नहीं रहा अभी। अब तो सुबह 6 बजे क्या 5:30 बजे मैं उठता हूँ और 6:30 बजे तक तो घर से निकल चुका होता हूँ। फिर जो शाम को तो गाड़ी में ही होता है जो कुछ भी होता है। तो सर हम बेशक ये कह सकते हैं कि हर दिन सुबह आपकी मुलाकात जो अखबार वाले होते हैं उनसे तो एटलीस्ट हो जाती होगी। 100%। सुबह 5:30-6 बजे जब आप निकलते हैं। 30 सालों का खूबसूरत सफर सर जी। आज इस मंच से मैं आपको वो 30 साल पहले ले जाना चाहूंगा। आपकी वो जो फिल्म थी तेरे मेरे सपने, है ना, उस समय कोई वैनिटी वैन नहीं हुआ करती थी जैसे आज होती है। क्या आप हम सबको, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोगों को 30 साल पहले की उस सिनेमा में ले जा सकते हैं? क्या अलग था वो 30 साल पहले की सिनेमा? मेरे बहुत कुछ अलग था। आई थिंक एक मासूमियत थी उस वक्त, एक इनोसेंस था, और समहाउ आई डोंट नो, आई थिंक मैं अपनी बात कह सकता हूँ, सबके बारे में तो नहीं कहूँगा। वैनिटी इज नॉट माई वर्च्यू, तो मैं वैसा नहीं हूँ। बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि उस वक्त जो मज़ा आता था ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में जो अच्छी मज़ा आता था, वो आज कहीं पे गुम हो गया है। उस वक्त वो काम करने में मज़ा आता था और आज थोड़ा बिजनेस एस्पेक्ट जो है बहुत बढ़ गया है। सो आई थिंक इट हैज़ टेकन अवे फ्रॉम दैट आर्ट।
तो हम आपकी पहली मूवी की बात कर रहे हैं, तेरे मेरे सपने, एंड देन वी जंप टू 2003 सिनेरियो जो है। डू यू वांट टू नो मुझे कैसे मिली थी फिल्म? हाँ, बिल्कुल। और मैंने कितना कोशिश किया नहीं करने की। मैं शायद दुनिया का एक ही एक्टर हूँ ऐसा जो जिसे फिल्म मिली और वो पूरी कोशिश किया नहीं करने की। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि मेरे घर पे थोड़ा सा डिनर था और मेरा एक दोस्त आया था किसी एक दोस्त के साथ, उस अपने दोस्त के साथ, और वो आया, बस मुझे देखा उसने कि मैं किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद उसके 2 दिन बाद उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ ABCL के लिए और मैं चाहूँगा कि तुम करो फिल्म। तो मैंने कहा भाई पार्टी 2 दिन पहले हुई थी, आपके अभी तक उतरी नहीं मतलब क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं बोला नहीं यार। तो ही सेड नहीं, आई एम सीरियस। ही सेड मैंने बात कर लिया ABCL से, कम से कम अभी अगर तुम मिल तो लो या कम से कम फोटो तो भेज दो, अब अपनी इज्जत रखनी है। तो मैंने ऐसी बड़ी ऑर्डिनरी सी फोटो खींची और मैंने बड़ा तक नहीं किया क्योंकि खर्चे होते थे उसमें। तो मैंने पोस्ट कार्ड साइज जो मिलती थी ना, 36 का रोल आया करता था, 36 के रोल के अंदर 36 फोटो पोस्ट कार्ड साइज बना के मैंने जया जी को भेज दी ABCL में। उसके करीब हफ्ते भर बाद मुझे फ़ोन आया कि जया जी मिलना चाहती हैं। तो पहली बात मेरे दिमाग में आई कि अब मुझे गालियाँ पड़ने वाली हैं, क्योंकि वो बोलेंगी कि ये कोई तरीका है, ऐसे कोई फ़ोटो भेजता है, बड़ी तो किया होता है ये क्या। और वहाँ जाने के बाद आप मानोगे नहीं, उन्होंने ना मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया ना कुछ लिया और मुझे ओके कर दिया और फिल्म बोला आप कर रहे हो। मैं डर गया बिकॉज जैसे मैंने कहा फियर ऑफ फेलियर। मैंने कहा यार ये तो मैं फंस गया हूँ। अब मैं कोशिश कर रहा था नहीं करने की फिल्म। तो मैंने मेरे डायरेक्टर के आंसरिंग मशीन पे मैसेज छोड़ दिया कि जॉय आई एम सॉरी बट मुझसे नहीं होगा यार, मैं एक्टर हूँ नहीं और ये सबके सामने मैं अपना को बेइज्जत नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ किसी और को ले लो। तो इत्तेफाक से अब शूटिंग को कुछ 4-5 दिन बाकी थे और मुझे टिकट आ गई कि आप जाइए हैदराबाद शूटिंग के लिए। बाद में मुझे पता चला कि मेरे डायरेक्टर ने कभी अपनी आंसरिंग मशीन चेक ही नहीं की। तो मैं मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैंने की फिल्म। कई साल बाद मैंने जब पहचान हो गई तो मैं जया जी को पूछा, मतलब जया जी आपने मुझे क्यों लिया फिल्म में? मतलब मैंने इतना, आपने मेरा स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया, मैंने फोटोग्राफ इतने घटिया भेजे। तो उन्होंने कहा, बोला अरशद, बोला कि तुमने, लोग अक्सर कई रोल खींचते हैं और उसमें से गिने चुने 10 अच्छे वाले फ़ोटो भेजते हैं। तुमने 36 के रोल में 36 फ़ोटो खींची और भेज दी, 36 अलग एक्सप्रेशन थे, तुमको कैमरे से ज़रा भी डर नहीं लगता, इससे अच्छी क्वालिटी के एक्टर में नहीं हो सकती। तो मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। बट आई टेल यू इट इज़ वियर्ड। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कहीं पे मेरा दिल कहता है कि आप फाइनली वही करते हैं जो आपकी किस्मत में लिखा है। मैं कितना कोशिश किया नहीं करने की फिल्म, बट आज 30 साल बाद यही हूँ। लेकिन सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने कोशिश बहुत करी नहीं करने की, लेकिन आपने जो किया उसमें भी आपकी सच्चाई थी, आपकी ऑनेस्टी थी, एंड दैट्स अ टेक अवे फॉर ऑल ऑफ अस, दैट यू नो ऑनेस्टी एंड अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई जो है वो आपको आपके करियर में बहुत आगे तक ले जाती है। आई थिंक मैंने फॉर्चुनेटली अपनी पूरी जिंदगी ऐसे काटी है, जो कुछ भी किया ना पूरी ऑनेस्टी के साथ किया। क्या बात। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन। तो हम बात कर रहे थे 1996 से फिर 2003 की, है ना। सर्किट नाम का एक कैरेक्टर आया विच बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। हम सारे लोग जो हैं वो मामू मामू कह करके एक दूसरे को चिढ़ाने लगे, परेशान करने लगे। उस बात को आज हो गए 22 साल जी। और जैसे मैंने बोला उस बात को हो गए 22 साल, आई थिंक यू वेंट बैक, ओह रियली 22 साल हो गए, इतना वक्त। तो जब यंगर जनरेशन आज आपके पास में आती है, जब आपको कहती है सर्किट सर, तो आपको उस टाइम में मेरा सवाल ये है सर कि यू फील लाइक अ लेजेंड, और कहीं कहीं ऐसा लगता है सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी में तो नहीं आ गया भाई? नहीं, लेजेंड तो फीलिंग नहीं आती बिल्कुल। हाँ, थोड़ी सी वो आती है कि उम्र और मैच्योरिटी आ गई है, विच आई लाइक, आई लव इट, आई रियली लाइक दैट। बट मैं आपको एक इत्तेफाक बताऊँ, मैं भी रिसेंटली दुबई में था और मैं वो दुबई मॉल में घूम रहा था और वहाँ पे एक फैमिली आई। तो फैमिली में देयर वाज
ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो यू हैड द ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स जिन्होंने मुझे देखा और कहा यार सर्किट, यार क्या काम किया था, मजा आ गया देख के। और जो बच्चे थे उन्होंने कहा वी लाइक गफूर, वी लाइक। मैंने कहा ये लो। बोला चलो सब ठीक चल रहा है। बट आई थिंक सर्किट इज अ कैरेक्टर दैट यूनानिमसली सबने पसंद किया। तो वो जो किरदार था आपका सर्किट जी। है ना, उस किरदार ने आपको आपकी लाइफ में क्या दिया? हम जितने भी लोग यहां पर बैठे ना, हम हर किसी के पास में लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है। जी। तो सर्किट का किरदार भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी था। बहुत ही क्या कहते हैं, रेजरेक्शन वाली अपॉर्चुनिटी थी वो। क्योंकि मैं कसम से बता रहा हूँ, उसके पहले मेरा करियर काफ़ी डामाडोल था। और जब मुझे इसके लिए बुलाया भी गया तो आपको मैं हकीकत बताता हूँ कि ये रोल जो था ये निहायत ही घटिया रोल था। ये इतना ख़राब था कि इस रोल को तकरीबन हर एक्टर ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि ये रोल था ही नहीं। ये हीरो के पीछे जो 5 लोग खड़े रहते हैं उनमें से एक था जिसकी शायद 2-4 लाइन ज़्यादा थी। मेरी किस्मत ये अच्छी थी कि मुझे राजू ईरानी जैसा डायरेक्टर मिला जिसकी क्या कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंसिबिलिटी बड़ी अच्छी है। तो उनको मैंने कहा कि देखो राजू, मैं बोला मुझे ऐसा तो नहीं है कि इस फिल्म से मेरे कुछ होगा, यानी अगर फिल्म हिट भी हो जाती है तो मुझे इस तरह के रोल मिलेंगे जो मुझे नहीं करने हैं, कि हीरो के पीछे 5 लोग खड़े, मुझे नहीं करना। तो आई सेड ईदर वेज दिस इज मोर और लेस द एंड ऑफ माई करियर। मैं शायद टीवी भी करूँगा इसके बाद, पता नहीं क्या करूँगा। सो आई सेड लेट मी एंजॉय माई सेल्फ। तो इसे ठीक है, तो ऐसे मैं थोड़ा मज़ा करने तो मैं इम्प्रोवाइज करने लगा, वो छुरी घुमाने लगा। सो ही वॉज ओके विद दिस, ओके विद दैट। ऑफकोर्स एज आई सेड फॉर्चुनेटली राजू का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो मुझे वो फ्रीडम मिल गई। तो मैंने जो इम्प्रोवाइज करना शुरू किया है, फिर मज़े आ गए। एंड फिर उस इम्प्रोवाइजेशन को पूरी दुनिया ने देखा और वो किरदार जो है वो फिल्म के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से वो लिखा गया है और वो हमेशा हमेशा लोगों को याद रहेगा। हाँ। आपने अभी बीच में एक जगह कहा था दैट यू नो कि यू लव व्हाट यू डू, है ना, आपने इस कैरेक्टर को भी एंजॉय किया। तो मैं बहुत सारे लोग जिनको शायद नहीं मालूम हो, और मैं क्लैरिफिकेशन भी लेना चाहता हूं आपसे सर। कहीं हमने इंटरनेट पे पढ़ा कि एक वक्त ऐसा था जब आप कॉस्मेटिक्स भी बेचते थे डोर टू डोर। अरे बाप रे, नहीं एक्चुअली डोर टू डोर नहीं था यार, ये था सेल्समैन था। हाँ। तो होटल्स में जो रूम में पड़े थे ना छोटे छोटे जी, तो वो मैं बेचा करता था होटल्स में जाके। और मैं कसम से बता रहा हूँ, जो मैं बेच रहा था उससे घटिया प्रोडक्ट दुनिया में किसी ने नहीं बनाया होगा। ओफ, मतलब ऊपर वाले ने एक तो काम खराब दिया, ऊपर से इतनी मुश्किलात दे दी उसके साथ कि भाई अब तुम ये बेच के दिखाओ। ओहो, मैंने जो झूठ बोल के बेचा है वो, बाप रे सर क्या झूठ बोला था सर? अगर आप हमारे दर्शकों के लिए, नेचुरल प्रोडक्ट है इसीलिए ये इतना बदबूदार है। शैम्पू जो बांस मारता था, मतलब आप सोचिए आप कहाँ नहाओगे उससे यार। साबुन जिसकी इतनी गंदी, और मैं बोलता था कि इसमें केमिकल्स नहीं है, इसको ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल ये है वो है, इसीलिए ऐसा है, गुड फॉर यू, गुड। दुनिया भर की चीज़ें बोल के मैंने बेचा है। सर कैमरे में देख करके बताइएगा, लास्ट टाइम आपने होटल से मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन कब अपने सूटकेस में डाला था? मैं अब पैसे कमाने लगा हूँ। देखो अब चक्कर ये हो गया कि मैं जिस होटलों में रहता हूँ और जिस कमरे में रहता हूँ वो होटल वाले खुद मुझे देते, सर कुछ तो ले जाओ। सर आपने बहुत पैसा दिया इस कमरे का, कुछ तो ले जाओ। हम जैसे आपको देखते हैं सर, स्क्रीन पर भी हमने आपको बड़े सारे ऐसे किरदारों में देखा जहां आपने लोगों को बहुत हंसाया है। हम स्टेज पर भी आपको देख पा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने उभर के आ रही है जो जिंदगी जीना सिखाती है, हंसती है, मुस्कुराती है। बट जब हम बड़े पर्दे की बात करें, which character of yours is very close to your heart and you think that you would want to play that again and again? That genre I'm talking about, comedy या फिर dark and थोड़ा serious characters? I would say character wise शायद आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, बट लोगों को सर्किट पसंद है, मुझे इश्किया का बब्बन पसंद है। वो निहायत ही वाहियात इंसान है, बदतमीज है, बदचलन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं वैसा नहीं हूं। वहां पे मुझे एक्टिंग करनी पड़ी थोड़ी। और तो आई लाइक दैट कैरेक्टर, आई एम जस्ट किडिंग, बट रियली वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत ही अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है।
मुझे बहुत पसंद आया वो, और बहुत एंटरटेनिंग है वो। तो हम अगर फिल्मों की बात करें और ओटीटी की बात करें, एक आपकी सीरीज आई थी असुर, विच ऑल्सो एंडेड अप बिकमिंग अ हाउस होल्ड नेम एंड एवरीबडी लव्ड इट। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ असुर। I'm going to start the third season of that. अभी Fantastic. या अगले साल। सो आपको अमर उजाला की टीम की तरफ से, मेरे आरजे प्रवीण की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयां Thank you. एडवांस में। वो इतनी मुश्किल स्क्रिप्ट है ना लिखने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। आई स्वेयर, मुझे लोग पूछते रहते हैं असुर कब आ रही है, क्योंकि उसमें माइथोलॉजी है और साइंस है, और वो आप कहीं पे चूक नहीं सकते, आप कहीं भी झूठ नहीं बोल सकते, मन घड़न बातें नहीं कर सकते। मैंने क्या क्या सीखा है उसके अंदर, बाप रे। सो इट्स ऑल, इट हैज टू बी रियल। सो जो आपने कहा ना, तो मैं ये जानना चाहूंगा, कभी कभार ऐसा डर लगता है अंदर से सोशल मीडिया की ट्रोलिंग को लेकर के कि यार कहीं मेरे किसी किरदार ने कुछ गलत कह दिया या कुछ गलत हो गया, हाँ, तो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो तो होती रहती है, मैं क्या करूं अभी उसका। यू कांट मेक एवरीबडी हैप्पी, यू नो। तो मैं मेजोरिटी को देख लेता हूं, मतलब ज्यादा लोग अगर खुश हो रहे हैं तो चलो इनके तरफ सोचते हैं। कोई ना कोई तो खुश ना खुश होगा। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा अरशद वारसी सर से कि ऐसा कोई टाइम है जिसके बाद में वो सोशल मीडिया नहीं खोलते हैं, कि मतलब रात के 10-11 बज गए हैं, अब सोशल मीडिया नहीं खोलना है, क्योंकि अब अगर खोल लिया तो गलती से कुछ अगर लिख दिया। नहीं, मेरा अक्सर गलती से कुछ होता नहीं है। मतलब इन अ सेंस, मैं ज़्यादा तो नहीं देखता हूँ सोशल, मैं भी ऑनेस्ट, मैं नहीं देखता इतना। वो कभी कभी जैसे ना बैठे हैं, वेले हैं, और कोई बोलता है कि यार ये वीडियो देख लो और ये देख लो, तो देख लिया, वरना नॉट रियली, नॉट मच। बट एज आई सेड, होता है, आप कभी कुछ कहते हो उसका कोई और मायने निकल आता है। जी। बट आई थिंक हम वी ऑल ह्यूमन यार, हमसे गलतियां होती है, चलता है। तो ये जानना चाहूंगा कि आपकी ऐसी कोई गलती है जिसके बारे में आप इस मंच से कहना चाहोगे, एक्सेप्ट करना चाहोगे, हाँ मेरी गलती हुई थी और मैंने एक्सेप्ट भी किया था, एंड आई यू नो। आई थिंक गलती नहीं हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जैसे अभी रिसेंटली एक मैंने मुझे वो कल्कि के बारे में पूछा था, वो फिल्म के बारे में। तो मैंने कहा था कि आई सेड प्रभास इज सच अ ग्रेट एक्टर, एंड आई सेड आई लाइक्ड हिज पर्सनैलिटी। आई सेड मुझे लगा कि यार वो, आई वांटेड टू सी मैड मैक्स, एंड आई सेड राइटर लोग ने क्या लिख दिया उसको, क्या बना दिया। तो वो बातें लॉट ऑफ पीपल डिडंट लाइक इट। तो खैर इट्स ओके, यू कांट, So that's part and parcel. That's part and parcel of being successful. That you know कि whatever you say can have different connotations. तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अरशद वारसी के लिए सक्सेस का मतलब क्या है, सफलता का हमारे लिए सफलता का मतलब यही है कि मैं इस मंच पर बैठा हूं, मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं, मेरे लिए ये सफलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए भी ये सफलता कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। मेरे लिए सफलता कोई तो मुझसे बात कर रहा है। सर ये आपकी हम्बलनेस है जो इस वक्त हम इस मंच से देख पा रहे हैं। बट मैं एक्चुअली मैं जानना चाहूंगा, बताता हूँ, जैसे जैसे मुझे अक्सर है ना, मैं कहीं जाता हूँ ना, तो लोग आते, सर एक फोटो ले लूं। मैं बोलता हूँ प्लीज ले लो यार, ऐसे 30 साल से काम कर रहा हूँ, अगर कोई फोटो नहीं लेगा मुझे बड़ा बुरा लगेगा। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। बट आई थिंक सक्सेस ना इज अ वेरी रिलेटिव टर्म, इट्स रियली वेरी रिलेटिव। किसी के लिए एक चीज सक्सेस, मेरे लिए मेरी फैमिली के साथ वक्त बिताना सक्सेसफुल है। मेरे लिए मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करता और मुझे परवाह भी नहीं है। आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई फील कि जहाँ पे आपको जो चीज़ चाहिए ना, अगर आपको मिल गई ना, तो आपको कहीं पे रुक जाना चाहिए। बिकॉज आपके लालच के, एक इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं होती, और अगर आप जितना ज़्यादा चाहोगे ना, आप उतनी बीमारी, उतनी तकलीफ़ें पालते जाओगे। तो आई पर्सनली फील कि सक्सेस इज लाइक, मैंने बहुत पहले अपना सोचा था कि मुझे यार ये चाहिए, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए बम्बई में, मुझे एक गोवा में एक प्यारा सा घर चाहिए जाके मैं, आई लाइक दैट प्लेस, और मुझे एक लेक के पास घर चाहिए था। एंड दिस इज़ वॉट, जब वो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ वॉट, यही होता है वो, कि आप कोई चीज़ की ख्वाहिश रखो और वो मिल जाती है। और मैंने यही सब चीज़ों के बारे में सोचा और वो मैंने ले लिया। मैं आपको बताऊं, अक्सर क्या होता है कि जैसे मुझे जर्नलिस्ट भी पूछते हैं, सो हम किसी को देखते हैं और हम परसीव कर लेते हैं, नॉट बाय हु दैट पर्सन इज, बाय व्हाट ही इज ड्राइविंग। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्सन हु कम इन अ फरारी हु इज प्रॉब्ली नॉट डूइंग मच इन लाइफ। शायद उसने अपनी सारी कमाई वो फरारी के इंस्टॉलमेंट देने में लगा ली है। आप समझ
Success is a very, very relative term. For me, I am working, आज 30 साल हो गए, मैं अभी तक लगा हुआ, अभी भी मेरे पास इतना काम है, अभी भी मेरे लिए ये सक्सेस। सर मैं ये जानना चाहूंगा, 30 साल हो गए सर, क्या अभी भी ऐसे फोन करना पड़ता है कभी? मैंने आज तक फोन नहीं किया किसी को काम के लिए, मैंने आज तक कभी ऑडिशन नहीं दिया। क्या बात, दिस कभी डिजर्व्स अ नहीं। राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम एवरीवन। आई हैव नेवर। तो लालच की जैसे आपने बात करी ना अभी बात करते वक्त, लालच, तो मैं लालच पे ही आना चाहूंगा सर। कभी ऐसे मन में आया कि यार ये किरदार मैंने ना क्यों कर दिया था? जैसे सर्किट के लिए बहुत सारे लोगों ने ना कर दिया था, फिर आपके पास में आई एंड इट बिकेम एन आइकॉनिक कैरेक्टर। कोई ऐसा किरदार है जो आपके पास में आया था एंड यू रिजेक्टेड एंड देन यू लेटर ऑन यूर लाइक? नहीं, मेरे पास अक्सर वही किरदार आते हैं जो सभी ने रिजेक्ट कर चुके हैं। मुझसे और नीचे कहां जाओगे आप? तो मतलब जॉली भी सबने रिजेक्ट किया था, उसके बाद मेरे पास आई थी। सर ये ऑनेस्टी, इतनी ऑनेस्टी, और वो भी एक मंच से इतनी बात, इतनी कड़वी बातों को इतने लाइट वे में प्रेजेंट कर पाना, सर ये कला कैसे आए लोगों के अंदर में, हम सारे लोगों के अंदर में? मुझे लगता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो आपके क्या कहते हैं, जिंदगी का है ना, शॉक ऑब्जर्वर है जी। और अगर आपको अपनी जिंदगी की गाड़ी को बड़े कंफर्टेबली चलाना है तो यू मस्ट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वरना बहुत भारी पड़ जाएगा रास्ता, सारे खड्डे वड्डे सारे लगने लगेंगे। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, इट्स अ गुड थिंग। ऑलराइट, सो सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब ये नहीं है कि कल आप अपने बॉस के साथ में जाकर के एम्प्लॉय और बॉस वाला जोक क्रैक कर दें। ठीक है। इस सेंस ऑफ ह्यूमर समझदार होना भी बहुत जरूरी है। सर आपकी बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारी फेवरेट है, आपके किरदार हमारे फेवरेट हैं। आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? जैसे अभी जेनजी की मैं बात करूं, वो तो आपको देखते के साथ ही गफूर हो गया हूं मैं भी यार, मेरी आइडेंटिटी तो पता नहीं बदलती रहती है हर फिल्म के साथ। तो आपका फेवरेट कौन सा है? सर्किट, गफूर, बब्बन? मुझे कैरेक्टर, मैंने कहा ना, मुझे बब्बन कैरेक्टर पसंद है, इश्किया का कैरेक्टर वो पसंद है। और लोगों के लिए मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं कॉमेडी जो करता हूं ना, मैं लोगों के लिए करता हूं, मैं अपने लिए नहीं करता। मुझे जिस तरह की कॉमेडी फिल्म मैं करता हूं, वो सेक्स कॉमेडी तो मैं करता ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं हो। बट आई एम सेइंग, जो भी करता हूं, धमाल, गोलमाल जैसी फिल्में हैं, वो मेरी सेंसिबिलिटी नहीं है। जैसे आप कल मुझे अगर कहोगे वो लिखने के लिए, मैं लिख नहीं पाऊंगा वो, क्योंकि मैं वैसा सोचता नहीं हूँ। बट मैं करता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मालूम है लोगों को बहुत पसंद है। वेरी सिंपल। मुझे आपने पता नहीं, एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी चश्मे बदूर, तो मुझे उस टाइप की कॉमेडी पसंद आती है। मुझे थोड़ी सी हल्की, मुझे क्या कहते हैं, विच इज दैट फिल्म गोलमाल जो पुरानी आई थी ना, अंगूर, वो एक उस टाइप की कॉमेडी मुझे पसंद। मुझे राजू ईरानी की कॉमेडी पसंद है, आप समझ रहे हो? तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जिसमें बड़ी सादगी रहती है और सादगी के साथ में पूरे किरदारों को मौका मिलता है अपने अभिनय को लोगों तक पहुंचाने का। सर ये जानना चाहेंगे कि आप अच्छे कलाकार, एक अच्छे इंसान और अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर एंड एक अच्छे हस्बैंड एंड अ गुड फादर, राइट? आपकी शक्ल अच्छी क्यों नहीं है? सर मैं उतनी दूर तक तो जा ही नहीं रहा था। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मैं होता होस्ट तो ये पूछता, आप इतने अच्छे थे। आई विश आई हैव हैड शक्ल क्यों ठीक है अपनी? आई विश मेरे पास में लिबर्टी होती अपने सवालों को इस तरीके से ट्विस्ट करके आप तक पहुंचाने की, लेकिन हमें अमर उजाला संवाद हरियाणा के इस प्रोग्राम की गरिमा को भी बरकरार रखना है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी वाइफ, यहाँ बैठे बहुत सारे लोग हैं, ये इन्हीं की तरफ से सवाल आया सर, क्या वो इतने सक्सेसफुल इंसान को डांटती है? जी देखिए, आप ऐसे सवाल पूछें कि मुझे रोना आ जाएगा, लेकिन किसी के दुखते रख पे इस तरह हाथ नहीं रखते हैं, थोड़ा तो सोचो यार, गलत है, ऐसा नहीं है। तो नहीं, वो पहली बात तो मेरे घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जिस तरह आपके घर के बाहर नहीं है। मैं लोगों को ये बताना,
सर लोगों को यही बताना है सर कि देखिए वो अरशद वारसी आपके लिए होंगे। घर में नहीं कर। मैं बताऊं एक इत्तेफाक बताता हूँ, जब मैंने मुन्ना भाई की थी तो सब जगह काफी हंगामा हो गया था कैरेक्टर का, लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। और मेरे बेटे के दोस्त का बर्थडे, उस वक्त तो बहुत छोटा था, आई थिंक 22 साल पहले, नॉट द सेकेंड वन, सो वो कुछ 4-5-6 साल का था, ऐसे कुछ प्रीटी यंग। और उनके बर्थडे था दोस्त का, तो उसका आया अंकल 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 का मैं सर्किट नो। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों को खुश करते हैं यार, मैंने अल कम सर्किट। तो मैंने बेटे को पूछा, मैंने जीक यू वांट मी टू कम ए सर्किट? तो मैं कैसे देखा, बोला हुज सर्किट? मैं बोला ये लो, ये इज्जत है हमारी। घर की मुर्गी दाल बराबर। ये हकीकत है। आप अगर घर पे आके मुझे देख लोगे ना तो आपको ऐसा दिल होगा कि बोलने के भाई साहब आपको कोई काम हम चाहिए, झाड़ू लगाओ, कटका लगाओ, ये करो, वो करो, ये। बट आई लाइक दैट, आई लाइक। मेरे घर में बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। मरिया मतलब उसकी सेंसिबिलिटी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वही है, और मेरे हिसाब से वैसा ही होना चाहिए, यू नो, इट्स नाइस दैट वे। सर आपकी जो पहली फिल्म की बात कर रहे थे, तेरे मेरे सपने, आपने अपनी वार्तालाप में जिक्र किया कि आपकी मुलाकात जया बच्चन जी से हुई थी। क्या आपकी मुलाकात उस समय अमिताभ बच्चन सर से भी हुई थी? अरे हाँ बिल्कुल, हुई बहुत, थी। अरे बाप रे। और हम तो ऐसे क्या कहते हैं, इन ऑ ऑफ हिम यार, ही इज अनबिलीवेबल, लाइट है, बहुत शार्प है। और सर हाँ सॉरी, तो कितना बड़ा योगदान था तेरे मेरे अभी- सपने का एबीसीएल के बंद हो जाने के पीछे? हाँ नहीं नहीं, इत्तेफाक से उनका नहीं था। उन्होंने सिर्फ ताले का खर्चा दिया था। नहीं नहीं, एबीसीएल वाज द ओनली फिल्म आई थिंक जो थोड़ी सी बेचारी चली थी, बाकी चीजें में गड़बड़ हो गई। बट अमित जी का बड़ा मजा आता था, हम लोग सब ऐसे बैठ के। मैंने एक बताया था कि इंटरव्यू में एक इत्तेफाक बताया था कि क्या होता था। तो हम नए नए थे और मुकुल देव एक दोस्त है हमारे, बेचारे गुजर गए, यंग गाय, जस्ट पास्ट अवे लिटिल व्हाइल अगो। तो वेरी गुड फ्रेंड, लवली गाय, गुड एक्टर, और खूबसूरत बंदा था वो, ठीक है। और हम लोग जाते थे जय जी का, बिकॉज मुकुल देव एक फिल्म कर रहा था एबीसीएल की, और चंद्रचूड़ और मैं एक फिल्म कर रहे थे एबीसीएल की। और हम जाके वहाँ पे सोफे पे ऐसे बैठते थे, बच्चे घबराए हुए, अमिताभ बच्चन का घर है, वैसे बैठते थे। तो एक दिन डिनर के वक्त, शाम के वक्त हम बैठे थे वहाँ पे, और अमित जी आके हमको पूछे व्हाट विल यू हैव? तो मेरे बाजू मुकुल ने बोला कि सर आई विल हैव वन फ्रेश लाइम सोडा। रॉकी को पूछे चंद्रचूड़ व्हाट विल यू हैव? सर आई विल हैव कोक सर। मैं तो क्या कहते हैं, सोलो आदमी था, इन अ सेंस, यू नो, ब्रॉट अप माई सेल्फ काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मेरे को पूछा व्हाट विल हैव? तो मैंने कहा कि सर आई हैव अ सिंगल मॉल्ट ऑन द रॉक्स। तो ये दोनों ठाक करके ऐसे देखे, आप सीधे वहां पहुंच गए? ठाक करके, ये क्या बोल दिया इसने। फेयर इनफ। भाई साहब का स्वीट लाइम आया, इनका कोक आया, मेरा सिंगल मॉल्ट आया। अमित जी ने, वो बंदे ने आके दिया, अमित जी टर्न हुए गए, ये भाई साहब ने उठाया, एक सिप मारी, इसने एक सिप मारी, खत्म कर दिया ग्लास, खाली ग्लास मेरे हाथ में। अमित जी पलटे, यू नीड टू गो स्लो ऑन योर ड्रिंक्स। मैंने कहा मैं तो पिया ही नहीं अभी तक। ऐसी था हाथ में। तो ये होता था हम लोगों के साथ, बट बड़ा मजा आता था। तो सर ये इन 30 सालों के सफर में ये बार बार कभी सफर आपको- सफर क्यों कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये मैं 30 साल आप सफर कर रहे थे मेरे साथ? SUFFER वाला नहीं, मैं हिंदी वाले सफर की बात कर रहा हूँ सर। सॉरी। तो अच्छा, मैं उसको चेंज कर देता हूँ। 30 साल की जो जर्नी रही जर्नी में रही, चलिए। है ना सर, जर्नी में कभी ये क्या इसकी रिले कटती है सर, है ना? ये जो इंटरव्यू है अभी, इससे रिले कटेंगे। अच्छा, कटेंगी। ठीक है ना? हाँ, तो मैं उस हिसाब से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, 30 सालों के जर्नी में कभी वो आउटसाइडर वाली फील आई कि नो आई डोंट बिलोंग टू दैट यू नो क्लैन ऑफ? वो रहेगी यार, वो रहेगी। वो आप चाहे कितना भी यू ट्राई एंड यू नो व्हाट यू कॉल शुगर कोटेड, बट हकीकत हकीकत है। यू कैन नॉट डिनाई इट। आई एम एन आउटसाइडर, यू नो, वो एंड हुआ, एंड आई डोंट, उसमें कुछ गलती नहीं है। यू नो, आज अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो व्हाट इज द हार्म इन दैट? You understand? And if there is somebody from the outside will come, as a father, if say I want my son to take over after me, no? Why would I want somebody else to come and take over? So that it is a
इट्स अ नॉर्मल थिंग, देयर इज नथिंग सो ड्रास्टिक अबाउट इट. बट सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सर जो इंसान के पास में टैलेंट है कहीं उसके जिस टैलेंट टैलेंट है ना वो कहीं नहीं जाएगा. और अगर आप इफ यू आर अ स्टार किड एंड यू आर नॉट टैलेंटेड, देयर इज नो प्लेस फॉर यू. एंड इफ यू आर अ स्टार किड एंड यू आर टैलेंटेड, देयर इज प्लेस फॉर यू. सिर्फ इतना होता है कि उनके लिए दरवाजे खुलते हैं, बस. इससे ज्यादा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ आपको. ट्रू इससे ज्यादा नहीं होता. आज यू नो इट, आई डोंट हैव टू नेम पीपल, बट यू नो कि कितने एक्टर हैं, स्टार किड्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कितने स्टार किड्स हैं जो कुछ नहीं कर पाए. यू अंडरस्टैंड बात वही. और कितने नॉन नेपो लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, और कितने नॉन नेपो जो नहीं कर रहे. तो बात फेयर है. जनता को कोई परवाह नहीं आप किसकी औलाद हैं, वो नहीं परवाह करते. इफ यू एंटरटेन मी, आई विल कम एंड वॉच यू एंड लाइक यू. आप मुझे एंटरटेन नहीं कर सकते तो आई डोंट केयर आप किसकी औलाद हैं. सो व्हेन इट कम्स टू पीपल यू नो एंटरटेनिंग यू, आई वांट टू आस्क कि क्या आपने खुद के मीम्स देखे हैं? मतलब कोई एक मीम आया और उसके बाद में आ जाता है कौन है ये लोग, हाँ, ये बहुत मैंने देखा है. कहाँ से आते हैं? बिल्कुल. हाँ. ये ना, ये हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? सो आई एम नॉट वेरी व्हाट यू कॉल टेक सेवी. और ये सब ज़्यादा इंस्टा कैसे चलते हैं मुझे अभी भी नहीं आता, और ना ही मैं कोई इंटरेस्ट है मुझे सीखने का. ओके. तो ये जब मैंने पहली बार किसी ने भेजा मुझे, उसमें जेनिफर लोपेज का था कि उसने शर्ट पहना था. पहला ही कोलैब आपका सर, इंटरनेशनल कोलैब. बिल्कुल. और उसकी जो पैंट थी, पैंट और बूट सेम थी, और पैंट नीचे थी. तो बूट्स के साथ पैंट थी और शर्ट था, और उसके नीचे फिर मैं आया और मैं कह रहा हूँ कौन है ये लोग, कहाँ से. मैं बोला यार मैंने तो नहीं किया था ये. आई टोल्ड माय वाइफ, आई सेड हाउ इज दिस. आई सेड ये सब मैंने नहीं किया. शी टोल्ड मी दिस आर मीम्स, ये लोग करते. देन आई सॉ सम ऑफ देम, आई थॉट बहुत मजेदार है. आई थिंक बहुत मजा आता है. कुछ तो इतने फनी है ना यार. आई थिंक ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. सर आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो 15-20 सेकंड की जो रील्स होती है, हाँ. यू नो दे आर बिकमिंग वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. एंड एक 3 घंटे की मूवी को शायद उतने व्यूज नहीं मिलते जितने एक 15 सेकंड के कंटेंट को मिल जा रहे हैं. डू यू सी दैट इन फ्यूचर हम वो कंटेंट की लाइफ भी 15 सेकंड ही है. तो ये जो फॉर्मेट है, रील फॉर्मेट, क्या आपको लग रहा है कि इन कमिंग इयर्स मूवीज वुड बी शॉट इन दैट फॉर्मेट? नेवर. नेवर. व्हाई डू यू थिंक सो सर? बिकॉज अ फिल्म इज अ फिल्म. पिक्चर में आपको एक कहानी बोलनी है. रील्स are small, they're tiny. Sir, I'm not talking about reel. I'm talking about the format, sir. This format. Which format of this? This is vertical format, sir. Oh, that way. Yeah, sir. अच्छा. No. I don't think so. Because when you see a thing on a 70 mm, and a cinema is an experience. ये सब नहीं होगा. It's not possible. Like even many people ask me about AI. कि will we have AI generated? It's not going to happen. Let's be honest. In a simple term, अगर मैं कहूँ तो AI is animated. Okay? अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसमें शाहरुख खान है, आमिर खान है, अमिताभ बच्चन है और दिलीप कुमार है, और ये एनिमेटेड है, that's the end of my interest in the film. I don't want to see it anymore. You understand? एनिमेटेड देखने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें, मैं कुछ भी देख लूँगा. बट when you talk to me about a person, I want to see that person. So it becomes, the moment you use AI, it's animated. For me, it's animated. It's not real anymore. I'm sure that you know कि अरशद वारसी जो हमारे साथ में यहाँ पर बैठे, इन्होंने अपनी लाइफ में भी बहुत सारे डाउनफॉल देखा होगा, उस दौर से गुजरे हैं. What kept you motivated at that point of time? Because यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा दौर आता है जब थोड़े सैड हो जाते हैं. How did you overcome that phase? I think, you know, एक cliche, but the fact is, you have to believe in yourself. अगर आपको अपने आप पे भरोसा है ना, तो दुनिया को आज नहीं तो कल आप पे भरोसा हो ही जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल, जहाँ तक मेरा था, मुझे लगा फिल्में नहीं चली, आई थिंक आई कैन एक्ट. ऐसा अगर मैं यहाँ तक लोगों को इतना एंटरटेन कर चुका हूँ एंड पीपल हैव लाइक मी, तो मतलब है मुझ में टैलेंट. नाउ द क्वेश्चन इज कि ईदर दे रियलाइज इट नाउ टुडे, कुछ लोग आज पहचान लिए, कुछ कल पहचानेंगे, कुछ परसों पहचानेंगे,
हो सकता है हफ्ते भर बाद सभी लोग पहचान लेंगे. इट्स जस्ट दैट, इट्स नॉट मोर. द पॉइंट क्या होता है, गड़बड़ तब होती है जब आप उस कमजोरी के वक्त गलत करते हो, वहां पे आप फंस जाते हो, फिर वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. तो वो जो सबर है ना, एक अपने आप पे भरोसा और वो सबर, आई थिंक ये चीजें अगर आप सोच लें अपने बारे में तो ठीक है. वक्त गुजर जाता है. एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा. कभी it's personal to you. Yeah. If you want, you can share it. If you don't want, don't share it. Done. But कभी अकेले में तन्हाई में बैठ करके दिल फाड़ फाड़ करके रोए हैं. I don't know कि why me? Why it did not happen with me? मेरे को क्यों नहीं मिला ये? मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? लाइफ में इतने डिसअपॉइंटमेंट क्यों? कोई एक ऐसा मोमेंट अरशद वारसी की लाइफ का? क्यों नहीं हुआ या मेरे साथ क्यों हुआ? Could be either of them. सो क्यों नहीं हुआ का आई विल नॉट क्राई अबाउट एवर, बिकॉज आई थिंक तुम्हारे हिस्से में शायद वो आता है जो तुमने जिसके लिए काम किया है. आई बिलीव इन दैट. आई बिलीव इन द फैक्ट दैट टुडे यू हैव one Shah Rukh Khan and you have one Amitabh Bachchan is because they wanted to be Shah Rukh Khan and they wanted to be Amitabh Bachchan. Okay, everyone has their own desire and subconsciously आप उस डायरेक्शन में चले ही जाते हैं. तो वो है, वो एक इंसान. बट मेरे साथ क्यों का भी नहीं है. आई थिंक मैंने कभी नहीं बोला ये, अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में मैंने कहा था, एंड दैट वाज द ओनली टाइम इट हैपेंड वेयर आई वाज व्हेन माय मदर पास्ड अवे, आई वाज ट्राइंग टू बी एज ब्रेव एज पॉसिबल, एंड देन आई ब्रोक डाउन आफ्टर सम टाइम क्वाइटली इन माय बाथरूम एंड टुक इट ऑल आउट. बट आई थिंक वो होता है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, एंड इससे शर्माना नहीं चाहिए एंड खुल के कर देना चाहिए. एक दो बार हुआ था. एक तो दिस टाइम एंड देयर वाज वंस व्हेन आई वाज overburdened with work and pressure and tension and बहुत सारी चीज़ें एक वक्त पे हो रही थी उस वक्त. So I have actually locked myself and cried my heart out. But other than that नहीं, मैं नहीं रोता. Did it help? मैं ज़्यादातर लोगों को रुलाता हूँ. Did it help? Yes, it helps big time. बहुत मजा करता है, कसम से बता रहा हूँ. है ना. तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सबके लिए एक सबक है कि लाइफ आपको तोड़ने की कोशिश जरूर करेगी, बट उस मोमेंट में टूटना नहीं है, अपने आप को समेटना है. इसीलिए किसी ने कहा है कि चलते रहोगे पथ पर तो चलने में माहिर हो जाओगे, या तो तुम्हें मंजिल मिलेगी या अच्छे मुसाफिर हो जाओगे. You know, either way you are about to achieve something or the other in life. You know, your life is an inspiration for all of us. हमने बहुत कुछ देखा है बड़े पर्दे पर, और आज आपसे बातचीत करके फेस टू फेस आपकी कहानियां सुन करके हमने बहुत कुछ सीखा आपसे. आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. लेकिन दिस इज नॉट द एंड सर. मैं चाहूंगा कि ये जो फोरम है ये हम हमारे जो यहाँ पर ऑडियंस बैठी है हम उनके लिए भी इस फोरम को हम ओपन करें, एंड दे विल गेट अ चांस टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस. सो हूएवर हैज अ क्वेश्चन दैट दे वांट टू आस्क टू अरशद वारसी सर, जिसमें हिम्मत है सवाल पूछ लो. जी पीछे एक हाथ खड़ा हुआ है, क्या हम उन तक माइक पहुंचा सकते हैं? उनको बाथरूम जाना है. एक्सक्यूज मी, बाथरूम के सर आप जरा सामने आ जाओ, जरा सामने आ जाओ यहाँ पे. जी सर, आपने बोला था कि आप अपने आप को फेमस तब मानते हैं जब हम आपसे एक फोटो के लिए बोलते हैं, तो क्या हम आपके साथ एक फोटो ले सकते हैं? नहीं. वाह आपने जो मौके का फायदा उठाया है, वाह बेटे, तुम जरूर तरक्की करोगे. आपने अवसर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है. डेफिनेटली वी विल कॉल यू ऑन स्टेज सर, अगर आप इजाजत दें तो. मुझे तो ठीक है ना प्रॉब्लम. ठीक है ना, हम आपको बुलाएंगे, लेकिन पहले सवाल जवाब का सिलसिला है जो हम उसे खत्म कर ले. सर नमस्ते. मैं सिर्फ फिटनेस के बारे में सर पूछना चाहता हूँ. आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं. अभी सर मैं गूगल पे देख रहा था, 57 ईयर एज दिखा रहा आपकी. जी जी. और लगते नहीं हो सर, आप 40 के आसपास ही लगते हो. थैंक यू वेरी मच यार. आप काश लड़की होते तो कितना अच्छा होता. तो सर ये फोटो का सपना मेरा भी है सर आपके साथ, तो प्लीज. जरूर जरूर जरूर. थैंक यू सर, थैंक यू. तो सर बस वो बता दो सर, सीक्रेट तो बता दो सर. फिटनेस के बारे में सर. आई डोंट नो व्हाट टू से. आई डोंट पर्सनली, मैं मुझे नहीं लगता कि मैं इतना फिट हूँ.
ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता. बट आई टेल यू मैं कैसा दिखता हूँ, क्या दिखता हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं मेरे उम्र के जितने लोग हैं उनसे काफ़ी छोटा दिखता हूँ, ये बात तो है. एंड आई बिलीव, आई कुड बी रॉन्ग, इट इज़ द स्ट्रेस दैट यू टेक एंड यू डोंट टेक. यू नो, आप जितना स्ट्रेस लोगे ना अपनी लाइफ में, आपकी उम्र उतनी जल्दी ढलने लगती है और आपकी शक्ल पे वो दिखाई देने लगता है. दैट इज द ट्रूथ. आई थिंक वो इसलिए मैं कहना, वो कहीं पे वन यू ड्रॉ द लाइन ऐसे कि बस हो गया, देन यू ऑल फाइन. जी मैम. आई लव यू टू. ये बदमाश लोग हैं, ये बदमाश है. Ladies and gentlemen, we are being joined by the star cast of Rahu Ketu. वाओ. Pulkit, Samrat, Varun Sharma, अभी साथ में बात करते हैं सब लोग. आप बैठो बैठो. सॉरी, हो गया. हाँ. यस. and Shalini Pandey, ladies and gentlemen. Thank you so much. एक बार जरा उनके लिए जोरदार तालियां होंगी. Thank you. पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ और आप पुलकित से पूछ सकते हो कि वहाँ पे किस जगह पे, कहाँ पे, कौन से रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिल रहा है, बता देगा आपको. चैंपियन है, चैंपियन. So, हम आते हैं सवाल की तरफ, आगे बढ़ते हैं जल्दी से. मैम, आपका सवाल क्या था? अगर आप गाना गाना चाहती हैं? गलत जवाब. आप उंगली देंगे तो लोग तो हाथ पकड़ेंगे ही सर. क्यों नहीं पकड़ेंगे सर, है ही इतने हम्बल कि सर की हम्बलनेस देखी. आई एम रियली रियली ग्लैड टू. You are saying nice things about me. Hold it here. Tell me. फर्स्ट ऑफ ऑल रियली आई एम थैंकफुल टू यू सर कि आपने मुझे स्टेज पे अपने साथ आने का मौका दिया. नहीं, सबसे ऐसा बड़ी मत बात है आप सच्ची में इतने ज़्यादा हम्बल हो सर. सच्ची में मुझे ये चीज़ आपकी, I need to change it. No. ऑफ कोर्स No, I नॉट shouldn't. नॉट एट ऑल. आपके साथ मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और जो आपका वो था ना सर्किट, Yeah. योर सर्किट रोल, Right. दैट वाज लाइक बहुत ज़्यादा. इट्स टू गुड. इट्स नॉट कि मैं आपके फेस पे बोल रही हूँ या पीपल के आप मेरे सामने फेस बोल पे रही ही बोल रहे हैं. सर मैं आपको बताऊं, वो आपके बगल में खड़ी है, उनकी रील बन रही है वहां से. हूँ. नहीं सच्ची में. देख रहा हूं, आप डांस करना शुरू कर दीजिए. आप मानोगे, एक चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ कि जो आपका ये वाला रोल है ना, मुन्ना भाई का जो सर्किट है, इट्स लाइक कंप्लीट हीलर. Yeah. जो लोग अंदर से ब्रोकन है, स्ट्रेस में है, दैट मूवी इज़ अ वेरी मच बिग हीलर फॉर सच पीपल, इवन फॉर मी ऑल्सो. माई सिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉस्ट हर सन, 18-year-old son. That's sad. This was him. Oh my God. It What was a happened? super brutal accident on this TLF road. He died spot death. He was 18 years old. And he was a super responsible बच्चा, super humble, सबकी सेवा करता था. After 12th, he just joined the job. He was super intelligent बच्चा. और मेरी Sorry जो, to hear that. Very sorry to hear that. yeah, he was my जान, my world. तो सर मैं आपको यही पूछना चाहूँगी, आप सही में इतने हम्बल हो और सच्ची में आपकी हर चीज़ इतनी हील करती है, आपकी प्रेजेंस ही, और इतना अच्छा आप हंसाते हो ना कि कुछ पल के लिए दूसरों के दुख आप मिटा देते हो. आपने बिल्कुल. गॉड ने क्वालिटी दी है, हम्बलनेस दी है. बहुत सच्ची शुक्रिया. कह रही Thank हूँ. you ma'am. Thank you so much Sachi for keh coming on stage and gracing the occasion. Thank you, sir. It was lovely to hear from you. Okay, Like okay. my brother, yeah. So thank you. All right. So yeah. बहुत शुक्रिया. मैम, So You want some Yeah. mic? दो चार माइक ले आओ जरा. no, it's not that, sir. Being honest, I actually didn't want to come to stage, but मैं Mic आपका सिर्फ जी. इसलिए आई हूँ कि सिर्फ ये बोलने के लिए, सीरियसली आई मीन इट, कि इन टुडेज वर्ल्ड हम्बल पीपल लाइक यू हार्ड टू फाइंड. Do that right. 2-3 of them are sitting right there. मतलब सीरियसली इट्स कोई मिरेकल ही हुआ आज की. बाय चांस मैं इधर आ गई. आई हैड अ अपॉइंटमेंट विद वन ऑफ माय लॉयर. आई एम अ सिंगल मदर. आई रिसेंटली लॉस्ट माय सन. लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड टू मी, बट शी सडनली ऑल ऑफ अ सडन शी कॉल्ड मी ओवर हियर कि इधर आ जा, मेरे इधर कोई इवेंट चल रहा है, इधर आ जा, जॉइन मी. आई वाजंट जॉइनिंग हर, बट देन शी इंसिस्टेड एंड आई केम ओवर हियर. आपसे मिल के, आपसे बात करके सर, आई एम फीलिंग लाइक, Yeah. I don't know, मतलब sorry sir if you felt anything, but I felt really like I'm a crying. brother. No, I बहुत शुक्रिया. feel Thank you. sorry for you. And be strong, be brave, yeah. Just trying.
trying. She's helping me a lot. थैंक यू मैम. Felt great to meet you, sir. God Pleasure bless is you. all mine. God bless you. Thank you very much. God will bless you. थैंक यू वेरी थैंक मच. यू मैम. यू कैन टेक योर सीट. बहुत शुक्रिया. आप यस. आई एम जस्ट गोना रिक्वेस्ट one person to be on stage. That's you and him. The two people to be on stage. No, please. कृपया हम इस कार्यक्रम की गरिमा को जो है वो बरकरार रखेंगे और सिर्फ 2 लोगों को इजाजत है यहाँ पर, क्योंकि वो अरशद सर ने ही उनको इजाजत दी है टू कम एंड टेक अ पिक्चर. सो वुड रिक्वेस्ट देम टू बी ऑन स्टेज. क्विकली समवन टेक अ पिक्चर. तुम दोनों में से किसी ने माइक मार खबरदार. So 3, 2, 1 and thank you so much guys. Come on, take your seat. Ashar sir, one final question before we end this. अच्छा सर, वन फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस. आप अमर उजाला संवाद में आज यहाँ आए, इस कार्यक्रम में लोगों के साथ में एक साक्षात्कार हुआ. क्या कहना चाहेंगे अमर उजाला की टीम को फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस? आई थिंक इट्स वेरी नाइस सर. आप लोग ये जो कर रहे हैं, यू नो, जब भी इस तरह का एक संवाद होता है, भाई यू हैव पीपल लाइक अस कमिंग एंड टॉकिंग, बातें करते हैं हमारी ज़िंदगी के बारे में, अच्छा लगता है बिकॉज एंड कहीं पे ना जब यू हियर के आपकी बातों से हमको थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलती है, दैट फील्स गुड. तो ऐसा लगता है हम जो काम कर रहे हैं ना वो अच्छा है. इट्स गुड. एंड सर, सेंस ऑफ ह्यूमर की बात हुई तो मैं लास्ट एक छोटे से जोक के माध्यम से एंड करना चाहूंगा. मैं मारवाड़ी हूँ, मेरी एक मारवाड़ी गर्लफ्रेंड थी. उसने कहा आपकी गर्लफ्रेंड भी थी सर. नाउ आई एम मैरिड. तो रात के 2 बजे उसने कहा कि मैं ऊपर से सिक्का फेंकूंगी, नीचे टन की आवाज आएगी तो मैं पता चल जाएगा इट्स टाइम फॉर यू टू कम. तो उसने रात के 2 बजे सिक्का फेंका, टन की आवाज हुई. मैं पहुंचा उसके घर 4 बजे. उसने पूछा, मैंने 2 बजे सिक्का फेंका, तुम 4 बजे क्यों आए? कैन यू प्लीज टेल मी? तो क्यों आया? मैं 4 बजे क्यों गया? मुझे कोई आइडिया नहीं. सर मैं मारवाड़ी हूँ सर, मैं सिक्का खोज रहा था. लेकिन नहीं सर, आप मारवाड़ी नहीं, आप अंधे हो, आपको सिक्का मिला नहीं. 2 घंटे लगे सिक्का ढूंढने में. सर उसका जवाब ये है कि आप भूल मारवाड़ियों का गए. नाम मत खराब कीजिए आप. मारवाड़ी होते तो हवा में पकड़ लेते, टन की आवाज ही नहीं आती. सर उसका जवाब ये है कि आप भूल गए कि लड़की भी मारवाड़ी थी, उसने रस्सी लगा के फेंका था, नीचे टन की आवाज हुई, फिर रस्सी खींच ली थी. थैंक यू सो मच. आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. ये मेरे दोस्त आ रहे हैं, आपको पकाएंगे खूब. एंजॉय योरसेल्फ.